डिंपल यादव या फिर अपर्णा यादव, मुलायम यादव की किस बहू का राजनीति में है जलजला, किसका प्रदेश की राजनीति में है ज्यादा प्रभाव, आज उपचुनाव से ठीक पहले हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। डिंपल यादव, यहां से बातचीत शुरू करते हैं। डिंपल यादव यूपी के सबसे बड़े सियासी कुनबे से ताल्लुक रखती हैं। वो यूपी के भूतपूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की बहू है और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी है। उनका सियासी सफर कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इसमें काफी ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट आपको पूरा वीडियो देखकर ही पता चलेगा। देखिए, डिंपल जो है वो राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती हैं। जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारी और संयम के साथ आगे बढ़ती रही। देखिए क्यों हारी थी वो बताता हूं। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दो सीटों, फिर एक थी फिरोजाबाद, दूसरी थी कन्नौज से चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों पर ही अखिलेश यादव को जीत मिली थी। और इसके बाद अखिलेश यादव ने क्या किया कि फिरोजाबाद वाली सीट जो है वो छोड़ दी और इस वाली जो सीट है उसमें अपनी पत्नी डिंपल यादव को पहली बार चुनाव में उतारा था। सबको उम्मीद थी कि डिंपल ये सीट जीत जाएंगी, लेकिन कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने उन्हें सीट से हरा दिया। वैसे इस वक्त वो अपने ससुर के देहांत के उपरांत जो है 2022 में मैनपुरी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराकर मिली जीत के बाद से लोकसभा सांसद बन गई। फिर उसके बाद 2024 लोकसभा में चुनाव हुआ, वहां मैनपुरी में फिर से वो सांसद बन गई। ये था उनका राजनीतिक करियर। अब बात करते हैं छोटी बहू के बारे में। छोटी बहू कौन है? अपर्णा यादव। अपर्णा यादव जो है वो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक के राजनीति में न आने पर अपर्णा ने अपनी सास की इच्छा पूरी की। इससे पहले की अगर इनकी कहानी की बात करें तो अपर्णा यादव एक साधारण परिवार से थी। अपर्णा की मां अम्बी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में काम करती थी। उनके पिता अरविंद सिंह बिष्ट एक पत्रकार थे, सपा सरकार में सूचना आयुक्त थे। अपर्णा यादव जो है वो स्कूल के दिनों से ही प्रतीक यादव को जानती थी। दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे और वहीं पर दोनों के बीच में प्यार हो गया। अपर्णा ने इंग्लैंड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। साल 2010 में सगाई हुई, 11 में शादी हो गई सैफई में। अब आते हैं राजनीतिक करियर में। राजनीतिक करियर अपर्णा यादव जो है 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में कुछ खास सक्रिय नहीं थी। 17 में समाजवादी पार्टी जो है राजनीतिक और पारिवारिक कलह से जूझ रही थी। उस दौरान प्रतीक यादव की मां और मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता ने अपने बेटे प्रतीक यादव के लिए टिकट मांगा था और इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, बड़ी लड़ाइयां हुई और प्रतीक के राजनीति में न आने पर अपर्णा यादव ने अपनी ये जो सास की इच्छा थी उसको पूरा किया। इसके बाद साधना के परिवार से अपर्णा सक्रिय राजनीति में आ गई। साधना बताया मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी। अपर्णा यादव ने सपा के टिकट पर लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन अपर्णा को करीब 33,000 वोटों के अंतर से बीजेपी के रीता बहुगुणा जोशी के सामने हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद से अपर्णा यादव लगातार लखनऊ कैंट क्षेत्र में अपना जनसंपर्क बढ़ाना चाहती थी और अभी भी उसका प्रयास करती रहती है। और जब वो चुनाव हारी तो उसके बाद ये चर्चा थी कि अब सपा उन्हें कैंट से टिकट नहीं देगी। 22 वाली की बात कर रहा हूं। और उन्होंने विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले, ठीक पहले ही अपर्णा यादव ने क्या किया कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करी, योगी की तारीफ करी और बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन अपर्णा को तब भी टिकट नहीं मिला, लेकिन बीजेपी में टिकट ना मिलने के बाद भी उनका ओहदा बढ़ गया राजनीति में। उनके नाम पर बीजेपी ने खूब सियासी रोटियां सेकी और आज तक सेकती आ रही, खूब फायदा उठाया। अब अपर्णा को जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है महिला आयोग के उपाध्यक्ष की, और ये जिम्मेदारी जो है अपर्णा यादव में एक नई ऊर्जा का संचार किया उसने। और अपर्णा बीजेपी के लिए सपा के खिलाफ ट्रम्प कार्ड है। और जिस तरीके से अपर्णा यादव बयान देती है, समाजवादी पार्टी को लपेटे में लेती, ना अखिलेश यादव के पास इसका कोई जवाब रह जाता है और ना ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास, और कोई मौका नहीं छोड़ती हैं कि समाजवादी पार्टी को वो घसीटने में, रगड़ने में अपर्णा यादव। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है उनको भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और इसी चीज़ों को देखते हुए ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है जिस तरीके से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रही, हालांकि इंतजार भले ही कराया पर मौका मिला, और अब इन्हीं मौक़ों को देखते हुए लगता है कि आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जो है अपर्णा यादव को एक बड़ा मौका देगी, एक बड़ा पद देगी, जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आई थी। फिलहाल टेस्ट हुआ, टेस्ट में अभी तक सफल है, भाजपा छोड़ के कहीं नहीं गई। बहुत बार कयास लगे कि ऐसी चीज़ें होंगी मगर हुआ नहीं।
और 27 का चुनाव भी नजदीक है, तो अपर्णा यादव पर गेम खेलेगी भारतीय जनता पार्टी। अब बात करते हैं दोनों बहुओं के बारे में। देखिए, दोनों के राजनीतिक पदों की बात करें तो हाँ, सपा की प्रमुख डिंपल जो है वो अपर्णा से आगे है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें और प्रभाव को देखें तो अपर्णा यादव डिंपल से कई गुना आगे है। उनके नाम की, उनके बयानों की चर्चा बहुत होती है और उसका प्रभाव भी प्रदेश की राजनीति में पड़ता है। डिंपल यादव के बयान तभी आते हैं जब या तो अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर किसी तरीके की कोई समस्या आ जाए, वो भी बहुत ज़्यादा विवादित बयानों के घेरे में रहने वाली डिंपल यादव नेता नहीं है, बस वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख की पत्नी है, इस वजह से उनका उसका लाभ मिलता है। पर अपर्णा यादव हाँ, भले ही मुलायम यादव की बहू है, प्रतीक यादव की पत्नी है, पर उनका खुद का भी अपना एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व है। जो शब्द बोल देती हैं वायरल हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी वाले लोग समझ नहीं पाते कि जवाब कहां से दे दिया जाए। तो यह है अपर्णा यादव और डिंपल यादव की कहानी। मेरे नजरिए से राजनीतिक दृष्टिकोण से अपर्णा यादव डिंपल यादव से भैया आगे हैं। अब आपके हवाले में हाथ ये सब छोड़ के जा रहा हूं, आप बताइए, कमेंट में बताइए हमें कि भाई साहब कौन है, अपर्णा या फिर डिंपल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर करें, फीडबैक भी कमेंट में दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।